हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं साइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है? इफ द फिफ्थ एट एंड 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू आर देन सो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। ठीक है, हमें क्या गिवन है? हमारा फिफ्थ टर्म हमारा क्या है? पी है। एट टर्म क्या हमारा? क्यू है। एंड 11th टर्म हमारा क्या है? आर है। ठीक है, तो हमें शो करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। ठीक है, तो देखिएगा, अब लेट करते हैं कि हमारा कोई क्या है? जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म ए है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? आर है। लिखते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। हमने क्या किया? हमने कहा कि आपका ए क्या है? ए आपका क्या है? फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है? आपका कॉमन रेशियो है। ठीक है, इतना हियर गिवन क्या हमारा है? तो हमारा फिफ्थ टर्म हमारा होता है ए5 हमारा क्या है? पी है। ठीक है, अच्छा ए5 पी है, ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं ए5 में, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया? हमारा पी आ गया ए आर टू द पावर एन माइनस 1। सॉल्व करते हैं, हमारा क्या आएगा? ये हमारा हो जाएगा ए आर टू द पावर 4 इक्वल टू पी। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया? फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, ए8 आपको दे रखा है। ए8 आपका कितना है? क्यू है। ए टर्म क्या है? आपका क्यू है। ए टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा ए आर टू द पावर 8 माइनस 1, और ये वैल्यू क्या आपकी? क्यू है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए आर पावर 7 आ जाएगी इक्वल टू ये क्या आ गया? आपका क्यू आ गया। इक्वेशन यहाँ पे सेकेंड आ गई। ठीक है, एंड जो लास्ट में आपको दिया हुआ है ए11 टर्म आपको दे रखा है, ये आपका आर है। ठीक है, तो ए11 इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, ये वहाँ से हो जाएगा ए आर टू द पावर 11 माइनस 1। ठीक है, ये इक्वल टू क्या आ गया? ये आपका आ गया आर आ गया। क्या आपका क्या हो गया? आर आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए आर टू द पावर 10, ये वैल्यू क्या आ गई हमारी? आर आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी, आर आपके सेम आ रहा है, तो आप आर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो आपका जो कॉमन रेशियो है उसको चेंज कर देता हूँ। कॉमन रेशियो जो है यहाँ पे आर आपको दे रखा है, तो मैं कॉमन रेशियो को आर डैश कर देता हूँ या कैपिटल आर कर देता हूँ। कैपिटल आर क्या हमारा? कॉमन रेशियो। ठीक है, तो कैपिटल आर है तो उसको आप कैपिटल आर कर दें, नहीं तो आप आर से आर कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं जो आपको प्रूव करना है, तो एलएचएस पार्ट देखना है आपको। एलएचएस पार्ट में प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पीएस। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देते हैं, क्या दे रखी है आपको? क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू हमारा दे रखा है ए आर टू द पावर 7, तो ये हमारा आ जाएगा ए आर टू द पावर 7, और इसका क्या है? हमारा स्क्वायर। क्यू का क्या है? हमारा स्क्वायर, तो ए आर टू द पावर 7, उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा? तो ए स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ए स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अब देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए आर टू द पावर 7 इंटू ए आर टू द पावर ए आर टू द पावर 4 एंड ए आर टू द पावर 10। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए हमें ज़रा लाना क्या है? हमें आर एस लाना है, पी एस लाना है, और पी में क्या लिखना? ए आर की पावर 4 है, और क्यू में क्या है? आर में क्या है हमारा? ए आर की पावर 10 है। तो मैंने 4 और 10 में क्या किया? आर को ब्रेक कर दिया। 4 और 10 में क्या किया? आर को ब्रेक कर दिया। आर आपका कैपिटल है। ठीक है, आर सारे कैपिटल कर लीजिए। तो ये आपका हो गया ए आर टू पावर 4 एंड ए आर टू पावर 10। ये आपका क्या है? ये इक्वेशन 1 से आपकी वैल्यू पी है, और ये क्या है? आपका इक्वेशन 3 से आपका क्यू है। तो यहाँ इक्वेशन 3 से आपका आर है। ठीक है, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर आपकी वैल्यू क्या होगी? क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका पी इंटू एस। ठीक है, ये कैसे किया? लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट है।
ये वैल्यू कहाँ से आएगी, इक्वेशन 2 से आएगी, क्योंकि मुझे कहाँ से निकाली वाई इक्वेशन, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है हमारा, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमें बताना है ये जो आपका टर्म है, आपकी एक सीरीज दे रखी है 2 2 2 4, और बताना 120 जो है उसका कौन सा टर्म है, किस नंबर पे आएगा, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, nth टर्म है, कौन सा टर्म है, ठीक है। देखिए इसको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो पहले देखिए आपका जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म क्या है आपका, तो देखिए हियर आपका जो फर्स्ट टर्म है, हियर फर्स्ट टर्म ए क्या है आपका, ये आपका 2 है, ठीक है। एंड जो आर है आपका, आर आपका क्या है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपको, √2 आ गया। आर की वैल्यू क्या होगी आपकी, √2 होगी, ठीक है। और सपोज कर लेना या कहते हैं लेट है हमारा nth टर्म जो है वो हमारा क्या है 120 है। हमें भी पता नहीं कौन सा टर्म है, तो हम इसको nth टर्म कंसीडर करेंगे। हमारा nth टर्म क्या 128 है। फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला होता है हमारा AR टू द पावर n-1 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 128, ठीक है। ए की वैल्यू में गिवन है, ए की आपकी वैल्यू 2 है। आर आपका क्या है, आर आपका √2 है, और √2 की पावर क्या दे रखी है, √2 की पावर दे रखी है आपका n-1 इक्वल टू क्या आ गया आपका 128, ठीक है। हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज देते हैं, तो ये आ गया आपका 128/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा, ठीक है। तो √2 पावर में n-1 क्या आ जाएगा इक्वल टू 64 आ जाएगा, ठीक है। हमें पता है 64 किसका 64 को अगर पावर के टर्म में लिखें तो ये 2 की पावर बन जाती है, क्या बन जाएगी देखना जरा। तो ये हमारा आ रहा है √2 पावर n-1, ठीक है। और ये हमारी क्या हो जाएगी 2 की पावर 5 हो जाएगी, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64, पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। 2 की पावर क्या हो जाएगी 6 होगी हमारी, ठीक है। अब देखना इसको सॉल्व करते हैं। क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 स्क्वायर, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या है हमारी, होल पावर हमारी 6 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया √2 पावर आ गई n-1, सॉल्व करते हैं तो ये आ गया √2 की पावर क्या आ गई n-1, यहाँ पे √2 हमें पता है अगर पावर दे रखी होती a टू द पावर n तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर की, a की पावर m/2 हो जाता है, मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 × 16, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगे, ठीक है। कंपेयर कर देंगे तो हमारा n क्या आ जाएगा n-1 इक्वल टू 12 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 - 1 n हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। मीनिंग क्या है हमारा 13 टर्म होगा कौन सा 120, ठीक है। और 30 टर्म क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे इसके पार्ट उनको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। अब हम एक नया आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं कि जैसे हमने एपी में सम निकाला था, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है आपको बताया था हमने, वैसे हम इसमें निकालते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। बच्चों पढ़ते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। जो आपकी जीपी है, जीपी में आप टर्म का सम कैसे निकालेंगे, जो सीरीज है उसका सम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सपोज करो आपके पास एक जीपी है, लेट a, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन AR टू द पावर n-1 इज अ एक जीपी हमारी, ठीक है। तो उसका हम ऐसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे देन देयर सम, और सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, जैसे हमने एपी में किया था। देयर सम इज गिवन बाय, ठीक है। सम कैसे आता है, इसमें सम निकालेंगे हमारे पास 2 फॉर्मूले, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होगा, जब हमारी r की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1 आएगी, जो r है हमारा 1 से क्या छोटा आएगा, जो रेशियो निकालेंगे वो 1 से क्या होगा स्मॉल होगा, ठीक है। तो लिखेंगे आपका Sn क्या आएगा इस कंडीशन में, देन Sn इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कि ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1 - r टू द पावर n अपॉन
1 माइनस आर। ठीक है, जब आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, तो फॉर्मूला लगा देंगे ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है जब आपका आर क्या होता है, when r is greater than 1, तो ऐसा आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, तब ऐसा ना हो जाएगा तो e और हो जाएगा r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r। ठीक है, जब आपकी r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे, और जब आपका r ग्रेटर देन 1 होगा तो फॉर्मूला आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। अब जैसे कोई कहे कि सर r इक्वल टू 0 क्या आपने नहीं बताया, तो r इक्वल टू 0 जब करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी देखिए क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। r अगर 0 हो जाएगा, 0 की बात करेंगे तो आपका पूरा 0 बन जाएगा, 1 अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, और a की मल्टीप्लाई करके खाली माना a आ जाएगा। ठीक है, r के 0 कब होगा, हमारे फर्स्ट टर्म पे होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा। तो अब ये हमारा ऐसा हो गया। ठीक है, इसका यूज करते हैं अपने एक्सरसाइज में। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एन एन टर्म पे डिपेंड है, तो उसको आप लोग ट्राई करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमें क्या करना है, कुछ हमारी सीरीज जी की दे रखी है, हमें क्या करना है, उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपकी सीरीज दे रखी है 0.15 0.015 0.0015 अप टू 28 तक। हमारे इस सीरीज में क्या है, 20 टर्म है। टोटल टर्म कितने हैं हमारे, 20 है, मीनिंग क्या है, एन की वैल्यू क्या हमारी 20 है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। पहले चेक करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, हियर जो आपका ए है वो क्या है आपका 0.15 है। ठीक है, एंड आर जो है आपका, आर आपका क्या है, आर आप निकालोगे सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करा लो। ठीक है, और आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि जो सीरीज है वो जी की है, जी की होगी तभी आप ऐसे का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 टर्म, यहाँ पे 3 है, तो मैं इसको 0 बढ़ा देता हूँ। पॉइंट से पॉइंट मैंने हटा दिया, 15 1 है 10। ये क्या आ गया हमारा 1/10, और 1/10 पता है हमें वैल्यू क्या होती है, 0.1 होती है। ठीक है, 0.1 होती है। तो आर चेक किया, आर हमारे क्या है, आर हमारा 1 से स्मॉलर है, आर हमारा क्या 1 से स्मॉलर है, क्या है हियर आर जो है हमारा वो क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर एसन, पहला फॉर्मूला हमारा एसन का, एसन क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, हमें कितने टर्म है, हमारे पास 20 है। ठीक है, एन इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा 20 दे रखा है। ठीक है, तो एस 20 निकाल देना है। एस 20 क्या आ जाएगा हमारा, ए हमारा क्या दे रखा है 0.15, 1 माइनस आर क्या दे रखा है हमारा, आर हमारा दे रखा है 0.1। ठीक है, और इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारी 20, एन हमारा क्या 20 है। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर हमारा क्या है 0.1। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा हमारा, तो 0.15 है, मैं इसको ऐसे रखता हूँ 0.15 को ब्रैकेट में देखना, 1 माइनस 0.1 है क्या हमारा एक्चुअली 1/10 है, 1/10 की पावर 20 है, उसको सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, तो उसको मैं ऐसे ही छोड़ देंगे। 0.1 की पावर क्या आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी। ठीक है, पावर चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे। ठीक है, 1 से आप 0.1 माइनस करेंगे, आपका क्या आएगा 0.9 आएगा। 1 से आप 0.1 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 0.9 आएगा। यहाँ पे आप 0 बढ़ा देते हैं और डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 15 बन जाए 15 6 सॉल्व किया हमने, ये क्या आ गया हमारा 1 माइनस 0.1 पावर में क्या आ गया हमारा 20 अपॉन क्या आ गया 6। यही हमारा क्या हो जाएगा सम ऑफ द 28 टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, ये हमारा क्या है इसको करेगा, चाहे तो आप इसको इसकी पावर लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं, देन आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, इसमें भी क्या करना है, हमें सम निकालना है जीपी का। तो क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन अप टू एन टाइम्स। ठीक है, तो चेक करते हैं जरा, यहाँ पे पहले देखते हैं आपका फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आप कैपिटल ले लीजिए।
ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, लेट ए क्या है, कैपिटल ए, बी द फर्स्ट टर्म। ये चाहे तो आप हर एक क्वेश्चन में लाइन लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड आर आपका क्या है, आर क्या है, कॉमन रेशियो, आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ, आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी। तो जीपी है हमारी, उसका आर क्या है, हमारा कॉमन रेशियो है। ठीक है, ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमने क्या लिया, ए लिया है, जो आपको फर्स्ट टर्म है, जीपी देखते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमारा दे रखा है 1 है। ठीक है, एंड जो हमारा कॉमन रेशियो है, एंड कॉमन रेशियो जिसे हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक है, वो क्या हमारा, तो आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करा, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या करें, डिवाइड करा, क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका -5। ठीक है, एन की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, एन की रहेगी। ठीक है, आर क्या आ रहा है आपका, माइनस का ए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, नाउ ऐसा जो होगा इक्वल टू, अब देखिए आर यहाँ पे क्लियर नहीं है, आर की वैल्यू क्या है, आर हमारा निगेटिव दे रखा है। ठीक है, तो आर निगेटिव दे रखा है तो कंसीडर कर लेंगे आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, 1 से छोटी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव हमारा 1 से छोटा होता है, फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है हमारा ए 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ए हमारा चेक करिए क्या है, ए हमें दे रखा है 1, ए कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, ए हमारा क्या है 1। ठीक है, 1 माइनस आर हमारा क्या दे रखा है, आर में दे रखा है माइनस e की पावर n, क्या है हमारा माइनस e की पावर n, और अपॉन में क्या आ गया हमारा 1 माइनस ए हो गया। सॉल्व कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया 1 माइनस e टू द पावर n अपॉन 1 माइनस। ठीक है, आप यही भी छोड़ देंगे, ये ऐसे क्या हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हाँ, तो n की वैल्यू पता नहीं है, तो इसके लिए n के टर्म में आपका क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। अब बच्चों जो आपकी nth टर्म पर और जो आपके सम पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो थोड़े स्टैंडर्ड है, उनको मैं करा